हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विद श्री। हटाए जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद में शुरू हुई प्रक्रिया। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इनको हटाने की प्रक्रिया जो है कि शुरू हो गई है। महाभियोग प्रस्ताव जो है कि लाने की प्रक्रिया में जो है कि विपक्ष है। ठीक है, तो विपक्ष की पार्टियां जो है वो इनके खिलाफ क्यों जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या किया है इन्होंने, किस वजह से किया है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो खबर क्या है कि इस सप्ताह विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है। देखिए, जो विपक्ष है वो जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं इनके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, तो महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है। जो विपक्ष है, विपक्षी दल इस प्रस्ताव के लिए सांसदों से आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर जुटा रहे हैं। देखिए, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है कि इस प्रस्ताव के लिए जो भी सांसद हैं उनसे जो है कि आवश्यक संख्या में सिग्नेचर जो है कि जुटा रहे हैं। प्रस्ताव का एक मुख्य आधार पूरी तरह पक्षपाती आचरण बताया जा रहा है। ये क्यों महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया की जा रही है इनके खिलाफ, जो ज्ञानेश कुमार हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह जो है कि पक्षपाती आचरण, कंप्लीटली बायस्ड कंडक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है कि ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR है इसके दौरान जो है कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो देखिए, जो संविधान में प्रावधान है वो है आर्टिकल 324 का जो 5 है, उसमें जो है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया के बारे में ये बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। देखिए, इसका जो आधार है वो क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन पे भी ये चीज़ें लागू होती है, उनको भी उसी तरीके और उन्हीं आधारों पे हटाया जा सकता है। ये भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 324 का 5 में जो है कि ये बताया गया है। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। देखिए, हम बात करें जो निर्वाचन आयोग है ना, उसमें जो है कि 3 लोग हैं, 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक क्या होते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब 3 मेंबर हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। और यहाँ ये बातें की जा रही है कि अन्य चुनाव आयुक्त, मतलब जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको अगर हटाना है तो केवल जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके सिफारिश पर ही उनको हटाया जा सकता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो जो है कि यहाँ पे लागू होती है। देखिए, अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है कि 6 साल या 65 वर्ष होता है। जो भी निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और या फिर चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 साल या 65 वर्ष, मतलब दोनों में जो भी पहले हो जाए तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, और जो इनकी नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि संसद द्वारा भी कोई कानून बनाया गया है इनको हटाने के लिए। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनको हटाने के लिए संसद में भी कुछ कानून बनाए गए हैं, या जो संविधान में लिखा गया है वही है। तो संविधान, यह प्रक्रिया संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन होगी। इसी आधार पर दिसंबर 2023 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट, ये जो है कि कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पारित किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम की जो धारा 11 है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो धारा 11 है उसमें त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। जो ये एक्ट है उसमें जो है कि जो धारा 11 है उसमें त्यागपत्र और हटाने की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान किया गया है। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है जो संविधान में दी गई है। देखिए, इसमें भी वही चीज़ें अपनाया गया है कि जो संविधान में चीज़ें थी। ठीक है, जो संविधान में बताया गया है। ठीक है, कि जो
हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उन्हीं का मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया जो है कि इन पे भी लागू है। यही सब सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यही सब सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, कुछ नया चीज़ें नहीं लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो अनुच्छेद 124 का जो 4 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग जो संविधान में लिखा गया है 124 का 4, इसके तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा एक अभिभाषण पारित किया जाए और इस अभिभाषण को पारित करने के लिए आवश्यक है क्या कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और ये सेम प्रोसीजर जो है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके लिए भी ये अप्लीकेबल है। ठीक है, तो यही चीज़ें अगर होगा कि ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जब संसद के दोनों सदनों मतलब जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनके द्वारा एक अभिभाषण पारित किया जाए और इस अभिभाषण को पारित करने के लिए क्या आवश्यक है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन होना जरूरी है, तब जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उन पे जो है ये सब सारी चीज़ें अप्लीकेबल होगी। यह प्रक्रिया उसी सत्र में पूरी होनी चाहिए। देखिए जिस सत्र में ये सब सारी चीज़ें चालू की गई है उसी सेम सेशन में जो है ये सब सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हटाने का जो आधार है, जो बेस है हटाने का वो क्या है, तो सिद्ध दुराचार, ठीक है, और अयोग्यता या अक्षमता। ठीक है, ये चीज़ें जो है कि हटाने का आधार है, सिद्ध दुराचार, अयोग्यता या अक्षमता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। जो निर्वाचन आयोग है वो एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का जो उल्लेख है संविधान के 324 में मेंशन है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, वर्तमान में क्या है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 जो है कि निर्वाचन आयुक्त हैं, मतलब 3 मेंबर टोटल हैं निर्वाचन आयोग में। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं और जो अलग से 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, इन सब सारे की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो, और वर्तमान में कौन है, तो वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इन्हीं के खिलाफ जो है कि ये सब सारी चीजें की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की कि भारत में न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार, अक्षमता, राजनीतिक असहमति, जनता की मांग। विकल्प दिया गया है कि ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।